बड़े चैलेंजेस मौजूदा हुकूमत के सामने खड़े हैं। पिछले 2.5 साल से आज़ाद कश्मीर की शाहरात पर एहतजाज हो रहा था और एक एक्शन कमेटी की शक्ल में एक नई तहरीक उभरी, अवामी मुतालबात थे, उस पर अमल दरामद का इशू है। नौजवानों के अंदर एक मायूसी है, उसको उम्मीद में बदलने का चैलेंज है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर एजाज सिद्दीकी ने जेके न्यूज के नुमाइंदे खुर्शीद बेग से खसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए गुफ्तगू सुनते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर, मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हैं, नौजवान सियासी रहनुमा हैं, सरदार एजाज सिद्दीकी। आज़ाद कश्मीर चूँकि एक छोटा सा खिता है और 4000 मरबा मील पर मुश्तमिल है ये इलाका। यहाँ पे गुज़श्ता 4 साल में 4 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं। अनवारुल्लाह वज़ीर आज़म थे, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया गया और अदम एतमाद के बाद नई हुकूमत कायम की गई, जिसके वज़ीर आज़म मोहतरम फैसल मुमताज़ राठौर हैं। इस तब्दीली को किस नज़र से देखा जा रहा है, हम एजाज सिद्दीकी से जानना चाहेंगे, उनके क्या तासरात हैं। देखें जी, एक बड़ी उम्मीद है लोगों में और बजा तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त इस तब्दीली को एक खुशाइंद करार दिया जा रहा है। अगरचे इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस मौजूदा हुकूमत के सामने खड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज एक लोगों का एतमाद सियासी निज़ाम पे बहाल करना, जो पिछले 2.5 साल से आज़ाद कश्मीर की शाहरात पर एहतजाज हो रहा था और एक एक्शन कमेटी की शक्ल में एक नई तहरीक उभरी, उस तहरीक के नतीजा में जो अवामी मुतालबात थे उस पर अमल दरामद का इशू है। आज़ाद कश्मीर के अंदर सेहत और तालीम और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहाली का इशू है। आज़ाद कश्मीर में 6 महीने के बाद होने वाले जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ तरीके से इलेक्शन का इनेकाद है, और जो इस वक्त नौजवानों के अंदर एक मायूसी है उसको उम्मीद में बदलने का चैलेंज है। और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक उसके पास ऐसा प्रोग्राम, मैनिफेस्टो प्रोग्राम है जिसके ऊपर अमल पैरा होकर आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक राहत मिल सकती है, आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक अच्छी तर्ज ज़िंदगी दी जा सकती है और उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद किया जा सकता है। पहले भी आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब जब आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत संभाली, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया बल्कि समाजी इंसाफ और सेहत, तालीम समेत बहुत सारे शोबाजात के अंदर बड़ी इनकलाबी वो तब्दीलियाँ लेकर आए। आप देखें पीपल्स पार्टी को 1985 से लेकर आज तक अगर आप देखें, जब से पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जमहूरी सिस्टम बहाल हुआ और इलेक्शन होते रहे 5 साल के अंदर, तो इस दौरान बहुत कम अरसा मिला। आप देखें कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ 10 से 12 साल इक़्तिदार मिला और बाकी जो सारे जो अयाम थे या माओ साल थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार की शक्ल में आपने देखा है, और ये उनका एक एक्सटर्नल या जदीद वर्जन है मुस्लिम लीग नून की शक्ल में। अच्छा जी, 3 हुकूमतें तब्दील हुई हैं, अवामी मसाइल यूँ के तू हैं। फैसल मुमताज़ राठौर ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद फौरी तौर पर कुछ ऐलानात किए हैं, आप क्या समझते हैं वो इन ऐलानात पे अमल दरामद कर सकेंगे? लेकिन ये तो एक बुनियादी तौर पे आउटलाइन उन्होंने वज़ी की है, और जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी डेडिकेशन है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान उनकी पुष्ट पर हैं, इसलिए मुझे ये लगता है कि अब कारकुनान, पहले अनवार लग की हुकूमत की ऑनरशिप लेने को कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन तैयार नहीं था। अब ये पीपल्स पार्टी के जियालों की हुकूमत है, इसकी ऑनरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान लेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इन 6 अयाम ये हमारे पिछले 2.5 साल पे भारी होंगे और बजातर पर हुकूमत और आवाम को एक तब्दीली महसूस होती हुई नज़र आएगी। अच्छा, अनवार को शदीद अवामी मज़ामत का सामना रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ पाकिस्तानी हुकूमत ने एक मायदा किया है, उस मायदे पे जो उनके मुतालबात थे कुछ पे तो अमल दरामद हुआ है, और जो आम मुतालबात हैं उन पे अब तक अमल दरामद नहीं हो सका है। उसका गारंटर कौन है, और फैसल मुमताज़ राठौर उससे जो मुज़ाकरात थे उनमें शामिल थे। आप क्या समझते हैं, फैसल मुमताज़ राठौर इन मुज़ाकरात को ऑन करेंगे और इन मुज़ाकरात के इम्प्लीमेंट के लिए वो क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी की जो माजी है उसको भी आप अगर देखें तो जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम से जो वादा किया है वो पूरा किया है, और इस वक्त अगरचे इसके अंदर 3-4 आपको स्टेक होल्डर नज़र आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा भी उसमें शामिल थे। अब जो प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में आपके सामने फैसल मुमताज़ राठौर हैं, हुकूमत पाकिस्तान इसके अंदर है, इसके अंदर सलामती के इदारे मौजूद हैं, इसके अंदर बाकी
سارے اسٹیک ہولڈر نون لیگ اور باقی جماعتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور بجا طور پر کل بلاول بھٹو زرداری نے جو پرائم منسٹر کی حلف کی تقریر تھی اسے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے یہ واضح ہدایات اور ڈائریکشن دی ہے موجودہ حکومت آزاد کشمیر کو کہ آپ نے جو وعدے عوام کے ساتھ کیے ہیں اس کے اوپر پورے طور پر عمل کیا جائے. اور جو حکومت پاکستان یا پاکستان کی سطح کی چیزیں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہم معاون اور مددگار ہوں گے اور وزیر اعظم پاکستان اور جو وفاقی کابینہ ہے اس کے سامنے آزاد کشمیر کے عوام کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ ان کا حق ہے اور اس کے اوپر 100% عمل ہوگا اور 100% عمل ہونا چاہیے. آپ باشد نوجوان سیاستدان عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جو پولیٹیکل پروسیس بحال ہوا آزاد کشمیر کے اوپر ہم سب نے ایک سیاسی طریقے سے اور آنے والے الیکشن جو ہیں اس کے اندر جتنی بھی آزاد کشمیر کے اندر جملہ سیاسی پارٹیز ہیں جو یا انفرادی شکل میں اگر کوئی لوگ سیاست میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم ایک مینیفیسٹو اور پروگرام کے ذریعے الیکشن کے اندر آئیں, سیاست کے پروسیس کے اندر آئیں اور جب آپ جمہوریت اور سیاست کے پروسیس کے اندر آئیں گے تو اس سے آپ لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. اعجاز صدیق صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. محمد خورشید بیگ, راولہ کوٹ.